जय श्री श्याम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आपका अपना परिवार एग्जाम सर पर आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं और करते रहेंगे। हम क्लास 12 की मैथ लेके आए हैं। चैप्टर का नाम अवयव है, जो आपको सिंपल और बेसिक तरीके से सिखाने वाले हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है जी, अवयव है। अवयव होता क्या है, इससे किस प्रकार मतलब व्यक्त किया जाता है, इसको सीखते हैं। देखिए अवयव माने, देखिए अवयव माने जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं जी, मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स। सबसे पहले जानिए अवयव किसे कहते हैं। देखिए भाई, वास्तविक संख्याओं का आयताकार सारणी को ही क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। कहने का मतलब क्या है जी, आयताकार। वास्तविक संख्या आप लोग जानते हैं, और आयताकार ये क्या कहें हम, वास्तविक संख्याओं का क्या, वास्तविक संख्याओं का आयताकार सारणी ही क्या कहलाती है, अवयव कहलाती है। अब अवयव माने क्या है जी, इसको अवयव को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। और वास्तविक संख्या माने जैसे संख्या में कुछ भी हो सकती है, 3 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ, 5 हुआ, 6, 3। तो ये क्या है, इनके अवयव है। ठीक है, क्या है, इनके अवयव है। ठीक है, और आप ये भी जान लो भाई, इसमें जो ये पट्ट वाली रेखा होती है, ये वाली जो लेटी हुई है, इसको क्या कहते हैं, हम पंक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं जी, इसको हम पंक्ति कहते हैं। जो एक खड़ी वाली कॉलम होती है भाई, इसको क्या कहते हैं, हम कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं जी, कॉलम कहते हैं। कॉलम को हिंदी में क्या कहते हैं जी, स्तंभ कहते हैं। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं जी, रो कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं जी, रो कहते हैं। ठीक है, हम जो पंक्ति होती है इसको पहले लिखते हैं यम, और जो स्तंभ होता है इसको क्या लिखते हैं जी, यन। क्या लिखते हैं जी, यन लिखते हैं। क्या लिखते हैं जी, इसमें यन लिखते हैं। आप लोग जान चुके होंगे जी, अवयव किसे कहते हैं, माने वास्तविक संख्याओं का आयताकार सारणी को ही क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं जी, जो पट्ट वाली रेखा होती है इसको क्या कहते हैं जी, पंक्ति कहते हैं। जो खड़ा वाला कॉलम होता है जी, इसको माने स्तंभ या कॉलम कहते हैं। ठीक है, देखिए अब देखिए अवयव। अवयव कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। जो जो मोस्ट इंपोर्टेंट है बस उसी को पढ़ेंगे। ठीक है, उस पर सवाल कैसे लगाए जाते हैं इसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले अवयव के प्रकार। अवयव के प्रकार तो देखिए भाई निम्नलिखित होते हैं, जैसे पंक्ति अवयव, स्तंभ अवयव, शून्य अवयव, वर्ग अवयव, आयताकार अवयव, सममित अवयव, विकर्ण अवयव, समविकर्ण अवयव। ठीक है, एकल अवयव अवयव और विकर्ण। इसमें से सिर्फ कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके पास पंक्ति अवयव, स्तंभ अवयव, शून्य अवयव, वर्ग अवयव, आयताकार। इस पे कई बार सवाल भी पूछे गए हैं। बाकी हमें जो इंपॉर्टेंट बस उस पर ध्यान देते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास अवयव के योग, एक मिनट। देखिए सबसे पहले हमें देखना है कि माने पंक्ति। पंक्ति अवयव किसे कहते हैं, पंक्ति अवयव किसे कहते हैं। ठीक है, पंक्ति अवयव किसे कहते हैं जान लिए। माने जिसको मैंने अभी कुछ मिनट पहले हम कहे, इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में रो कहते हैं। और इसको व्यक्त किसे किया जाता है भाई, यम लिखे थे। माने कहने का मतलब, माने अवयव में केवल एक पंक्ति होती है, उसे क्या कहते हैं, पंक्ति अवयव कहते हैं। जिसमें केवल एक पंक्ति हो, जैसे हम एग्जाम्पल में लिख देते हैं यहाँ। देखिए 3, 5 कर दे, 1 कर दे, तो आप ये देख सकते हैं इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1 है। और स्तंभ की संख्या कितनी है, तो 3 है। तो इसको हम क्या कहेंगे, मैंने कितना 1 क्रॉस कितना लिखेंगे जी, 3 लिखेंगे। हम 3 क्यों लिखे, इसमें जो पंक्तियों की संख्या है देखो भाई 1 है, और स्तंभों की संख्या कितनी है, 3 है। तो हम क्या कहेंगे, अवयव में केवल एक पंक्ति होती है, केवल एक पंक्ति, उसे क्या कहते हैं, पंक्ति अवयव कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हमारा दूसरा आता है अष्टम अवयव। क्या जी, अष्टम अवयव। ठीक है, इस मैंने आप अष्टम अवयव किसे कहते हैं इसके बारे में चर्चा कर लो। ठीक है, जिस प्रकार आपने भी बताया, यम बराबर क्या है जी, 1। मान जिसमें जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है, उसे क्या कहते हैं, पंक्ति अवयव कहते हैं। उसी प्रकार हमारा क्या है, हम कह सकते हैं n बराबर 1, अर्थात अवयव में केवल एक अष्टम होते हैं, उसी को क्या कहते हैं, उसी को ही हम अष्टम अवयव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिख लो भाई साहब, इसमें स्तंभों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। और रो की संख्या कितनी भी हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए हम लिखते हैं यहाँ 3, 2, 1। तो आप ये कह सकते हैं जो इसमें अष्टम की संख्या है 1 है, और पंक्तियों की संख्या कितनी है, तो हम कहेंगे 3 है। तो क्या कहेंगे, 1 क्रॉस कितना लिखेंगे, 3। 1 क्रॉस 3 लिखे, जिसमें पंक्तियों की संख्या कितनी भाई, पंक्तियों की संख्या, एक मिनट सॉरी,
पंक्तियों की संख्या इसमें कितनी है? 3 है। हमसे थोड़ी गलती हो गई, पंक्तियों की संख्या कितनी? 3 है, और स्तंभ की संख्या कितनी है? 1 है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं जी? पंक्ति लिखते हैं, उसके बाद स्तंभ लिखते हैं ना। तो हमें उम्मीद है आप लोग सीख चुके होंगे कि पंक्ति किसे कहते हैं, स्तंभ किसे कहते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा आता है, कौन सा आता है जी? वर्ग अवयव। वर्ग अवयव पहले सुनो, एक और सीख लो, शून्य अवयव किसे कहते हैं। ये तो सबसे सिंपल है, शून्य अवयव किसे कहते हैं। इस पे सवाल कई बार पूछे भी गए हैं, शून्य अवयव किसे कहते हैं, जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या होती है जी? शून्य होती है, उसे क्या कहते हैं? शून्य अवयव कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखते हैं भाई, 0 0 0 0, ठीक है। इसमें क्या है आप देख सकते हैं, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या है जी? शून्य है, वही क्या कहलाती है जी? शून्य अवयव कहलाती है, ठीक है। इसके बाद हमारा तीसरा चौथा आता है, आपके पास चौथा आता है वर्ग अवयव, जो हमें इस पे कई सवाल हैं और कई सवाल इस पे लगाए भी जाएंगे, ठीक है। और ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, वर्ग अवयव। वर्ग अवयव किसे कहते हैं? जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या होती है? समान होती है। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, यहाँ क्या है? 3 2 5 1 कर दे, ठीक है। आपसे पूछा गया इसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या कितनी है, तो आप देख के बता सकते हैं। जो पट्ट वाली रेखा होती है उसे क्या कहते हैं जी? पंक्ति कहते हैं। जो खड़ा कलम होता है जिसको क्या कहते हैं? स्तंभ कहते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं 2 क्रॉस 2 का है, इसमें पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या भी कितनी है? 2 है, ठीक है। आगे देखो, ये तो हो गया। इसके बाद एक और आता है हमारे लिए जो इंपोर्टेंट माना गया है, क्या होता है जी? आयताकार। क्या कहते हैं जी? आयताकार। आयताकार, आयताकार अवयव किसे कहते हैं? एक ये भी सीख लो, आयताकार अवयव किसे कहते हैं। तो हम ये कहेंगे आयताकार, जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या होती है? भिन्न होती है या असमान होती है। जैसे एग्जांपल में 3 2 5 1, यहाँ 6, यहाँ 2 कर दो, ठीक है। आप देखिए, इसमें आपसे कोई पूछे पंक्तियों की संख्या कितनी है, तो आप देख के बता सकते हैं पंक्तियों की संख्या कितनी है। इसमें 2 है और स्तंभों की संख्या कितनी है? 3 है। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं? आयताकार अवयव कहते हैं, जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या होती है? भिन्न होती है या असमान होती है, ठीक है। वही हमारा क्या कहलाता है? आयताकार अवयव कहलाता है। हमें उम्मीद है आप लोग ये सीख चुके होंगे और आपको आ भी गया होगा, ठीक है। आगे देखिए, हम इस पे कुछ सवाल लगाने वाले हैं, इससे पहले एक चर्चा करने वाले हैं। देखिए भाई, देखिए अवयव का योग, अवयव का योग करने से पहले इसमें एक छोटी सी बात सीखते हैं कि अवयव की कोड क्या होती है। जैसे आपको अनजाना होना चाहिए, जैसे आपके पास एक अवयव दिया गया है, ठीक है। अवयव में आपको दर्शाया गया है A1 A1, यहाँ लिखा भाई 1 2, यहाँ लिख दे 2 1, ठीक है। यहाँ कितना लिख दे? 2 2 लिख दे, ठीक है। तब आपसे कोई पूछ ले इसमें पंक्तियों की संख्या बतानी है, स्तंभों की संख्या, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। आपसे कोई सवाल पूछ ले, क्या पूछ ले? कहे पहले पंक्ति का पहला कॉलम का मान कितना है? पहले पंक्ति के पहले कॉलम का मान कितना है? जैसे एग्जांपल में लिख दे भाई, यहाँ 3 2 5 6 लिख दे, ठीक है। आपसे इसमें कोई पूछ ले पहले पंक्ति का पहला कॉलम कौन सा है? पहले पंक्ति का पहला कॉलम, हम कहेंगे पहले पंक्ति का पहला कॉलम कौन सा जी? आपके पास ये वाला है, ठीक है, पकड़ लिए, ये है, ठीक है। आपसे कहे पूछ ले कि इसी में दूसरे पंक्ति का दूसरा कॉलम का मान कितना है? हम कहेंगे दूसरे पंक्ति का दूसरा कॉलम का मान कितना है? हम कहेंगे कितना है जी? 6 है। इस प्रकार हम इसका आंसर देंगे। लेकिन इसमें यह भी पूछा गया है कि इसमें बताओ अवयव की संख्या कितनी है। तो अवयव की संख्या कैसे निकालेंगे? हम पंक्तियों के इंटू स्तंभों की संख्या क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे आपके पास इस क्लास के अनुसार देखा जाए, इसमें पंक्तियों की संख्या भी 2 है, स्तंभों की संख्या भी कितनी है? आपके पास 2 ही दी गई है, और दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है आपके पास? 4। इस प्रकार हम अवयव की कोट बता सकते हैं या अवयव बता सकते हैं कितने हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि ये भी पूछा गया है 1 नंबर के लिए, ठीक है। देखिए, अब इसमें हमें क्या पूछा है कि अवयव का योग कैसे करते हैं, ठीक है भाई। इस पे चर्चा कर लेते हैं, अवयव का योग कैसे होता है। देखिए, आपके पास 2 अवयव दिए गए होंगे, जैसे यहाँ लिखे हैं 3 5 6 7 कर दिए हैं, ठीक है। दूसरा अवयव आपके पास दिया कौन सा भाई? 9 2 7 5 दिया है, ठीक है। हमें क्या करना है? इन दोनों का योग करना है। हम योग कैसे करते हैं? देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे? a + के b। क्या लिखेंगे? a + के b बराबर क्या दिया? 3 5 6 और 7
एक में और दूसरे प्लस क्या करेंगे जी 9 2 7 और क्या लिखेंगे जी 5 लिखेंगे। हम दोनों क्या करते हैं आपस में ऐड कैसे करते हैं, देखो भाई इसमें ऐड करने का पहला तरीका क्या है, इसमें जो पहले पंक्ति का पहला कॉलम होगा तो हम दूसरे वाले अवयव में से पहले पंक्ति के पहले कॉलम से जोड़ते हैं। जैसे आपके पास जोड़ने का तरीका देखो, यहाँ क्या है पहले पंक्ति का पहला कॉलम कितना है 3 है ना, तो इसको क्या करेंगे 3 लिखेंगे। उसी प्रकार दूसरा अवयव कौन हमारे पास है जी 9, अवयव में माने बी वाला देखते हैं, माने योग कर रहे हैं ना। देखिए इसमें क्या है पहले पंक्ति का पहला कॉलम कितना है 9 है, हम पहले पंक्ति के पहले कॉलम को पहले वाले अवयव के पहले पंक्ति के पहले कॉलम से क्या करते हैं जी जोड़ देते हैं। इसी प्रकार 6 को किसे जोड़ेंगे हम 7 से जोड़ेंगे। इसी प्रकार 5 को किसे जोड़ेंगे हम भाई 2 से जोड़ेंगे। इसी प्रकार 7 को किसे जोड़ेंगे हम 5 से जोड़ेंगे। ठीक है, आपस में सबको एक योग करने पर जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होता है ए प्लस बी का अवयव का योग होता है। जैसे 9 में 3 जोड़े कितना होता है, हम कहेंगे 12 होगा। ठीक है, 6 में और 7 जोड़े कितना होगा, हम कहेंगे 13 होता है। 5 में 2 जोड़ो 7 होता है और 7 पर कितना होता है 12। तो हम इससे कोई पूछे ए प्लस बी का योग कितना आया तो हम क्या कहेंगे जी, जो आप देख सकते हैं 12 7 13 12 7 13 12 आया है, तो ये हमें क्या है ए प्लस बी का योग है। इस प्रकार हम क्या करते हैं माने अवयव का योग करते हैं। ठीक है, हमें उम्मीद है आप लोग को आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए अवयव का व्याकरण कहने का मतलब क्या है, व्याकरण का मतलब होता है घटाना। हम अवयव के यदि कोई हमारे पास घटाने के लिए सवाल आ जाए हम घटाएंगे कैसे, सेम उसी प्रकार जैसे हम योग करते हैं बस उसी में क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। जैसे अवयव ले लेते हैं भाई साहब, ए बराबर आपके पास दे दिया कितना 10 5 3 2 माने 1 है। ठीक है, उसके बाद आपके पास बी बराबर कितना दे दिया भाई 2 दे दिया 3 दे दिया 5 दे दिया 1 दे दिया। और आपसे कह रहा है कि ए माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए, कितना ए माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं जी, हम ए में से बी को घटाते हैं। जैसे अभी पहले कुछ मिनट पहले हम योग किए थे ना, उसी प्रकार इसको घटाएंगे। क्या लिखेंगे देखो भाई, लिखेंगे 10 5 3 2 ठीक है माइनस 2 3 5 1 लिखे ना। अब देखिए हम क्या करते हैं, जो ये वाला पहला है ना पहले पंक्ति का पहला कॉलम दूसरे वाले अवयव के पहले पंक्ति के पहले कॉलम से क्या करते हैं घटाते हैं। देखो अभी घटा देते हैं, देखो कितना दिया है 10 माइनस के 2 लिखेंगे। उसी प्रकार 3 को किससे घटाएंगे 5 से घटाएंगे, 5 को किससे घटाएंगे 3 से घटाएंगे और 2 किससे घटाएंगे 1 से घटाते हैं। ठीक है, हम जब घटाएंगे तो 10 में से 2 निकालो कितना आता है 8 आएगा। हम कितना लिखेंगे जी यहाँ 8 लिखेंगे। 5 में से 3 निकालो कितना आएगा, हम कहेंगे 2 आएगा। 3 में से 5 निकालेंगे माइनस कितना आ जाएगा बच्चा 2 आ जाएगा और 2 में से 1 घटाओ कितना आएगा आपके पास 1 आएगा। इस प्रकार हम ए माइनस बी का अवयव का माने सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ठीक है आगे बढ़िए, देखिए कैसे और आगे सवाल लगता है इस पे। देखिए अवयव का गुणन, ये भी देखो ये भी पेपर में पूछा गया है, माने किसी में कोई अवयव दिया गया उसमें संख्या गुणा कैसे किया जाता है। देखिए यदि आपके पास हम लिख दिए यहाँ 2a प्लस के 3b दिया है। ठीक है 3b दिया है और आपसे कह रहा है एक अवयव है, क्या दिया अवयव में 1 2 3 4 कर दो। ठीक है, दूसरा अवयव आपके पास कितना दिया है 9 2 7 5 कर दे। ठीक है, कह रहा है कि इसी माने अवयव में क्या करना है पहले वाले अवयव में माने ए में 2 से मल्टीप्लाई करना है और बी में कितने से करना है जी 3 से करना है। सबसे पहले देखिए कैसे किया जाता है, हम यदि लिख देते हैं, लिखते हैं भाई कितना 2a बराबर कितना है जी 1 2 3 4 है। इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो a बराबर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें ना। देखो 1 मिनट मिस्टेक हो गया, देखो भाई हम सीधे क्या करते हैं इसको लिखते हैं, सीधे मल्टीप्लाई क्या सीधे लिख देते हैं। देखिए भाई 2a प्लस के 3b बराबर कितना लिखेंगे, हम किसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसमें 2 से किसमें कर रहे हैं 1 में, 1 2 3 4 है। ठीक है, उसी प्रकार b में कितने से कर रहे हैं 3 से, b को लिख लो भाई 9 है 2 है 7 है और कितना है जी 5 है। हम लिख लिए, मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए भाई 2 से करेंगे 2 1 कितना होता है 2 2 3 कितना होता है 6 2 2 कितना होता है 4 और 2 4 कितना होता है 8। ये मत करना कि एक ही अंक में छोड़ देना मल्टीप्लाई करके, नहीं, जितने अवयव दिए होंगे उतने सभी अवयव में कितने करते हैं उन्हें उसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं जितना आपके पास दिया गया होता है। ठीक है, प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 सत्ते कितना होता है जी ना मिस्टेक, ये 9 से करिए 9 3 कितना होता है 27, 3 देखो 9 3 27 और 3 सत्ते कितना होता है जी 21, 3 दूनी कितना होता है 6 और 3 25 कितना होता है 15। इस प्रकार हम मल्टीप्लाई करके दोनों का क्या करते हैं आपस में योग कर लेते हैं। 27 में दो जोड़ो कितना आएगा जी 29 आएगा। ठीक है, 6 में 1 जोड़ो कितना आएगा जी
हम कहेंगे कितना आता है बच्चा, 27 आता है। ठीक है, 4 में 6 जोड़ो कितना आएगा, 10 आएगा, और 8 में 15 जोड़ो कितना आ जाएगा, हम कहेंगे कितना आएगा बच्चा, 23 आता है। इस प्रकार हम गुणा करके इन दोनों का आपस में क्या कर लेते हैं, योग कर लेते हैं। ठीक है, देखो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, 3 पॉइंट अभ्यास 3.1 के कुछ सवाल लेके आए हैं जो आपके पेपर में कई बार पूछ भी गए हैं। ठीक है, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना इसको, सवाल लगाया कैसे जाता है इस पे। देखिए सवाल में पूछा क्या है, यदि ए माने कोई अवयव है 2 4 3 -5 है और बी वाला 8 6 9 7 दिया है, कह रहा है इसमें माने पहले अवयव में 2 से और दूसरे में कितने से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों का क्या कर देना, आपस में योग कर देना है। तो हम पहले क्या लिखते हैं, देखो बच्चों हम लिखेंगे 2a और कितना दिया आपके पास, 3b। 3b बराबर पहले क्या करते हैं जी, हम संख्या लिखते हैं। हम देखो भाई पहले कितने से मल्टीप्लाई करना है, ए में 2 से, हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे किसमें जी, 3 4 3 माइनस के 5 में। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि बी में कितने से मल्टीप्लाई करना है, हम कहेंगे 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो लिखेंगे 8 6 9 और 7। ठीक है, आप दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करके ये मत करना कि सिर्फ केवल एक अंक से करना है, एक ही करना है, माने जितने अवयव दिए होंगे इस वाले माने अवयव में सब में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखो भाई हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, अवयव में। देखो बच्चों 2 3 कितना होता है, 6, 2 3 कितना होता है 6, 2 4 कितना होता है 8 और 2 25 कितना होता है 10 होता है। ठीक है, ए वाला हो गया जी फाइनल, प्लस उसके बाद 3 से करेंगे इसमें दूसरे वाले अवयव में, 3 8 कितना होता है 24 और 3 9 कितना होता है 27 और 3 6 कितना होता है बच्चों 18 और ये 3 7 कितना होता है 21। देखो भाई इस प्रकार हम क्या करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कर लिए, अब दोनों क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ देंगे कैसे जोड़ा जाता है भाई, जैसे अभी कुछ मिनट पहले बताया आप लोगों को। देखिए भाई 6 को 24 में जोड़ते हैं कितना होगा बच्चा, 30 होगा। 6 को 27 में जोड़ेंगे कितना होगा, 33 होगा। 8 को किस में जोड़े भाई, देखो ना 26, एक मिनट मिस्टेक, लेकिन 8 की 24 सही है, 24 में 6 जोड़ कितना है जी 30 आया, 6 में 27 जोड़ 33 आया, 8 और 18 जोड़े कितना आएगा बच्चे 26 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस कितना है 10 और प्लस कितना है जी 21, हम 10 में से 21 को घटाएंगे कितना आएगा बच्चे 11 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम सवाल को हल कर लेंगे। ठीक है, जैसा बोला उसी प्रकार। अब देखिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, ये आप लोग ध्यानपूर्वक, मैंने कई बार पेपर में पूछा गया है, इसको हल्का मत लेना दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, आगे वाले सवाल में क्या पूछा है, मैंने एक अवयव दिया गया है। ठीक है, और उसमें कह रहा है कि दोनों का क्या करना है, हमें योग ज्ञात करना है। दोनों का योग ज्ञात करना है, हम सबसे पहले क्या लिखते हैं जी, a प्लस के बी, क्या लिखे, a प्लस के बी। a प्लस के बी में क्या करना है, देखो देखो 2 प्लस की आई लिखे, यहाँ कितना है 3, यहाँ कितना है माइनस की आई है, यहाँ कितना है 4 आई है। ठीक है, प्लस दूसरा अवयव कौन सा दिया आपके पास, 1 माइनस की आई दिया है, 2 आई दिया है, यहाँ 2 आई, यहाँ कितना है 3 है। हम दोनों के क्या करते हैं, आपस में योग करते हैं। दोनों क्या करेंगे, आपस में योग करेंगे, तो क्या लिखेंगे, इसके साथ पहले वाला पंक्ति मानी क्या लिखेंगे, 2 प्लस के आई, यहाँ क्या करना है आपस में योग करना है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा आई। उसी प्रकार यहाँ आपके पास कितना माइनस के आई दिया है, यहाँ कितना प्लस के 2 आई, यहाँ देखो कितना है 3, यहाँ कितना है प्लस के 2 आई, इसको क्या करना है जी 4 आई, तो यहाँ प्लस कितना है जी 3। ठीक है, इन देखो यहाँ प्लस माइनस से क्या हो गया जी, कैंसिल हो गया। और देखो इसको जो क्या करते हैं हम आगे, जब इसमें 2 में 1 जोड़ते हैं 3 हो जाता है, ये देखो भाई जुड़ेगा नहीं, मतलब जैसा का तैसा रहेगा, 2 आई हो जाएगा। ठीक है, 3 प्लस के 2 आई, यहाँ कितना, ये संख्या कम में से मैंने ज्यादा संख्या घट रही है, कहने का मतलब माइनस 1 में से माइनस आई है, मैंने कह सकते हैं 1 में से कितना घटा रहे 2, तो आपके पास कितना आ जाएगा, हम कहेंगे कितना आ जाएगा, प्लस के आई आ जाएगा। ये संख्या क्या रहेगी, 4 आई प्लस कितना हो जाएगा जी 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा जी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए क्या दिया है, ए माइनस के बी, मैंने एक अवयव दिया, मैंने एक समीकरण है। ठीक है, इस समीकरण में ए बी सी डी का मान पूछा है। ठीक है, हम क्या करते हैं, देखो हम पहले समीकरण को क्या लिखते हैं, समीकरण लिखो भाई कितना दिया है, ए माइनस के बी और 2a माइनस के बी, यहाँ कितना है 2a प्लस के सी, यहाँ कितना है 3c प्लस के डी, इसके बराबर आपके पास कितना दिया है, कहेंगे माइनस के 1 0 5 और 13 दिया है। हम सबको एक अलग अलग क्रम से लिखते हैं, क्या लिखेंगे, a माइनस के बी बराबर माइनस 1, ये पहला समीकरण हो गया आपके पास। दूसरा कितना है 2a प्लस के सी बराबर कितना है जी 5 है, ये दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है, तीसरा आपके पास कितना है 2a माइनस के बी बराबर कितना आपके पास 0 है, इसको तीसरा समीकरण मान लीजिए।
ठीक है। और चौथा आपके पास कितना है 3c प्लस के डी, डी बराबर कितना आपके पास 13, इसका चौथा मान लीजिए। अब कह रहा है इसमें ए बी सी डी का मान ज्ञात कीजिए, तो हम सबसे पहले कौन सा समीकरण लेते हैं, एक वाला। ए वाला लिए कितना है आपके पास ए माइनस के बी बराबर कितना आपके पास -1 है, ये पहला समीकरण था। वही किसी एक का मान निकालते हैं, किसी एक का मान निकालो मतलब किसी एक का, ए या बी का, ठीक है। हम ए का मान निकालते हैं तो आपके पास ए बराबर कितना आएगा -1 और प्लस कितना हो जाएगा जीबी। इसको समीकरण कौन सा मान लो 5 मान लो। अब इसमें जब ए का मान हमें इतना दिया है, किसी एक समीकरण में रख के हमें किसका मान प्राप्त करना है जी, बी या सी या डी, किसी का निकाल लो। हम पहले किस में रखते हैं जी, समीकरण 3 में। तो हम क्या कहेंगे, समीकरण 5 का मान, 5 का मान किस में रखेंगे, समीकरण आपके पास कौन सा है 3 है, 3 में पुट कर दो। 3 बराबर क्या दिया आपके पास 2a माइनस के b बराबर आपके पास क्या है 0 है, इसका मान इसमें पुट कर रहे हैं। तो एक जगह कितना रखना है, एक जगह कहेंगे -1 प्लस क्या रखना है जी, b रखना है। 2 इंटू -a प्लस के b, माइनस के b बराबर आपके पास क्या है 0 है। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 प्लस के 2b माइनस के b बराबर क्या आ गया जी 0, इसका पक्षांतर कर दो 2 का, तो 2b माइनस के b बराबर कितना आ गया प्लस के 2। ये संख्या घटेगी तो आपके पास कितना आएगा b, b बराबर कितना आ गया जी 2, ठीक है। इसी का मान किसमें रख दो, पहले समीकरण में मैंने जो दिया है 5 वाले में, कहेंगे b का मान, b का मान किसमें रख दे, समीकरण 5 में रखने। समीकरण 5 आपके पास कौन सा दिया जी, देख सकते हैं a बराबर -1 प्लस क्या है जी b है। आपके पास b का मान कितना पता है 2 है, तो a बराबर -1 प्लस कितना हो जाएगा जी 2, संख्या घटाओ कितना आ गया 1। हमें a का मान कितना आया 1 और b का मान कितना आया 2। उसी प्रकार c का मान निकालना है, तो c का मान कैसे निकालेंगे, देखो अब कहेंगे, देखो इसमें कितना दिया आपके पास, इस वाले में रख दो, मैंने दूसरे में 2a प्लस की c बराबर कितना है जी आपके पास 5 है। तो हम क्या कहेंगे, समीकरण a का मान, a का मान किसमें, a का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर 2 आपके पास क्या दिया है, कहेंगे 2c प्लस के, एक मिनट मिस्टेक, कितना दिया आपके पास 2a प्लस की c बराबर कितना दिया आपके पास 5 दिया है, और 5 रख दिया भाई। a का मान कितना आपके पास 1 है, तो क्या कहेंगे 2 इंटू a प्लस की c बराबर कितना है जी 5 है, इसका मल्टीप्लाई करोगे 2 प्लस की c बराबर कितना आ गया 5, c बराबर आपके पास 5 माइनस के 2 कर दो, c का मान कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। अब हमें किसका मान निकालना है, d का, लास्ट बचा हमारे पास d वाला, इसको साइड में निकाल लो, देखो नीचे कर लो, इधर आपके पास ये लास्ट वाला बचा है ना, वही d का मान निकालना है। तो अब क्या कहेंगे, माने c का मान, किसका मान c का मान किसमें रख दे भाई 5, माने चौथे में रख दे, किसका मान प्राप्त होगा d का, माने हाँ d का, c का मान किसमें रख रहे हैं भाई चौथे में, तो क्या रखेंगे 3 इंटू c का मान कितना आपके पास दिया है 3 प्लस के d बराबर आपके पास कितना है 13, दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आता है 9 प्लस के d बराबर कितना हो गया जी 13, संख्या पक्षांतर करो d बराबर 13 माइनस कितना हो जाएगा जी 9, तो d का मान कितना आ गया, कहेंगे बच्चों 4, माने a का मान 1, b का मान 2, c का मान 3 और d का मान कितना आ गया 4, ठीक है। हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे सवाल क्या है जी, आपके पास a इतना है, b बराबर इतना, 3 है माइनस के 2a, ठीक है। देखो भाई इसको भी उसी प्रकार हल करना है जैसे हम पहला सवाल किए थे। देखो यहाँ a बराबर माने मल्टीप्लाई, देखिए हम क्या लिखते हैं आपके पास 2a, एक मिनट कितना लिखा आपके पास जी, लिखा है 3a माइनस के 2b बराबर कितना है जी, हम लिखेंगे a का मान लिखो पहले, 3 से मल्टीप्लाई करना 3 लिखो, अरे 1 0 6 2, उसके बाद 5 8 3 7 9 भाई, उसके बाद माइनस से माइनस कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, लिखेंगे 2 3 5 0 0 7 3 5 0, ठीक है। सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लो दोनों का सब में आपस में, देखो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकदम कितना होता है 3, 3 से 2 में करेंगे 6, 3 से 3 में करेंगे 9, 0 में करेंगे 0, 3 5 कितना होता है 15, और 3 7 कितना हो जाएगा जी 21, और 3 6 कितना होता है 18, और देखो 3 8 3 कितना होता है जी 24, और 9 3 कितना होता है जी 27, ठीक है। इसी प्रकार इसका भी मल्टीप्लाई कर लो, 2 से करेंगे 2 दूना 4, 0 करेंगे 0, 2 3 कितना होता है 6, 2 3 कितना होता है 6 0, और 2 25 कितना होता है 10, 2 25 10, 2 7 14, 0 का 0। अब संख्या आपस में क्या कर दो भैया, सबको घटा दो,
ठीक है, घटाएंगे तो इधर देखिए 3 से 4 घटाएंगे कितना आएगा बच्चों, -1 आएगा। ठीक है, 6 से 0 घटाएंगे 6 आएगा, 9 से 6 घटाएंगे कितना आएगा 3 आएगा, 0 से 6 घटाएंगे तो माइनस कितना आ जाएगा बच्चा 6, और 15 से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा आपके पास 15 ही आएगा। 21 से 10 घटाएंगे कितना आएगा बच्चों 11 आएगा। 28 से कितना घटाएंगे 10, तो आपके पास कितना आ जाएगा, घटाना है हाँ, तो आपके पास कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, और 24 से कितना निकालेंगे आपके पास 14, तो आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों, तो कहेंगे बच्चों 10 आ जाएगा। ठीक है, और 27 से जब 0 घटाएंगे कितना आएगा, तो हम कहेंगे बच्चों 27। इस प्रकार इस सवाल को भी हम क्या कीजिए, हल कर लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसी अंदाज में आपके पास देखिए कह रहा है एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक्स वाई का मान निकालना है, हम क्या करेंगे, पहले तो आप कुछ लोग क्लास 10 में पढ़ चुके होंगे विलोपन विधि का प्रयोग हल करना। ठीक है, उसी प्रकार से इसको हल करेंगे। देखिए भाई आपके पास समीकरण है एक्स प्लस की वाई, एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 5 0 2 9 है। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लो। ठीक है, उसी प्रकार क्या है एक्स माइनस वाई बराबर आपके पास कितना है जी 3 0 6 -1 है। हम इसको थोड़ा डायरेक्ट करते हैं। देखिए भाई पहला समीकरण दूसरा समीकरण, यदि हम संख्या को आपस में जोड़ते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा जी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये कहेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में क्या करने पर, जोड़ने पर। हम दोनों को जब आपस में जोड़ते हैं ना, देखो ये प्लस माइनस से क्या हो गया जी ये कैंसिल, यदि जोड़ते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता किस पे, माइनस पे। ठीक है, इसलिए प्लस माइनस से कैंसिल हो गया, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे कितना आ गया आपके पास 2x। 2x बराबर देखिए आपके पास इनको जोड़ना है तो हम क्या करते हैं, पहले वाले पंक्ति को माने पहले वाले पंक्ति के पहले कॉलम को पहले वाले पंक्ति के पहले कॉलम से क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 5 में 3 जोड़े कितना हो जाएगा बच्चों 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 को 6 में जोड़े कितना हो जाएगा आपके पास 8 हो जाएगा। और 3 देखो 0 को 0 कहेंगे 0 ही आएगा, और 9 में से यदि 8 घटाएंगे 9 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ कितना जो x में क्या है 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, हम 2 का पक्षांतर करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा जी भाग में हो जाएगा। तो कहेंगे x बराबर कितना आएगा 1/2 8 0 8 8। ठीक है, इसमें जब आप भाग देंगे ना तो आपके पास क्या प्राप्त होगा, x का मान कितना होगा जी 4 0 4 4। बस इस प्रकार हमें x का मान प्राप्त हो गया। यदि इसी x का मान हम समीकरण 1 में पुट करते हैं, किसी एक में मैंने 1 2 दिया है हम 1 में रखते हैं, तो 1 का मान क्या रखेंगे x प्लस के y बराबर कितना है आपके पास 5 0 2 9 है। ठीक है, इसमें किसका मान पुट करते हैं हम x का, तो कहेंगे जी जहां x हमें वहां कितना रखना है, तो कहेंगे 4 4 0 4 प्लस y बराबर आपके पास कितना है 5 0 2 9। ठीक है, हम यदि y का मान प्राप्त करना तो x का पक्षांतर करते हैं, तो y बराबर आपके पास क्या आएगा 5 0 2 9 माइनस के 4 4 0 4। ठीक है, ये संख्या आपस में घटा दो तो आपके पास क्या प्राप्त होगा, 5 में से 4 निकले बच्चों 1 आ जाएगा, 2 में से 4 निकालो तो माइनस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, 0 में से 0 निकालेंगे 0 ही आएगा, और 9 में से 4 निकालो कितना आएगा बच्चों 5। हम इस प्रकार इस सवाल को भी हल कर लिए। देखो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपके पास लास्ट सवाल है। हेलो, रोक के एक बार रोक दे फिर बात बोल, इसमें कट करें।